नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बाबुल कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही बिहार विधानसभा उपचुनाव का भी बिगुल बजने वाला है। जैसे कि आपको बता दें, गया जिला में 2 विधानसभा है जहां बिगुल बजने वाला है। एक बेलागंज विधानसभा और दूसरे इमामगंज विधानसभा। जैसे कि आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा से आरजेडी की तरफ से टिकट के रेस में सबसे नंबर 1 पर रोशन मांझी जी हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन मांझी जी, बताइए, अगर आरजेडी की तरफ से आपको जिम्मेवारी मिलती है तो किस तरह तैयारी कर रहे हैं अभी आप? पार्टी हमको और पार्टी के सुप्रीमो जी और गरीब के मसीहा जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी जी और बिहार के युवा नेता राष्ट्रीय जनता दल के होनहार भविष्य का बिहार का मुख्यमंत्री होने वाले बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आस्था रखते हैं। अगर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हमको अगर सूटेबल उम्मीदवार समझते हैं, अगर टिकट देते हैं, तो क्षेत्र में जनता के बीच में और जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा और जिम्मेदारी मिलने पर काम बहुत अच्छी ढंग से करेंगे। और हम एक बार और राष्ट्रीय जनता दल से 2010 में चुनाव लड़े थे। बहुत मामूली वोट से तंत्र हमको हराया था, 1209 वोट से। और उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल इमामगंज विधानसभा से जीता हुआ था। और उस समय जनता के जो मन में भावना था, उस समय जनता के विधायक हमको लोग कहता था और तंत्र के विधायक उस समय जदयू से उदय नारायण चौधरी जी लड़ रहे थे, उनको कहता था तंत्र का विधायक। लेकिन ये बताइए रोशन जी, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी रह चुके हैं, कई वर्ष से विधायक रह चुके हैं, उनका पार्टी से अगर कोई भी कैंडिडेट आती है तो उनका काम पर वोट मांगेंगे, मांझी जी के काम पर वोट मांगे। लेकिन आप जो आपका अगर जिम्मेवारी मिलती है तो आप किसका काम पर या किस मुद्दा पर वोट मांगेगा ये इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत में? देखिए, यहाँ 2 टर्म जीताराम मांझी जी विधायक यहाँ रह चुके हैं और उनका काम धरातल पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो उनका निजी फंड है, निजी फंड के माध्यम से हल्का फुल्का काम हुआ है। और इसके बाद यहाँ के हम लोग जन्मभूमि है और जनता में सुख दुख में जितना हम लोग रहते हैं उतना वो नहीं रह पाते हैं। हम लोग गरीब गुरबा के दुख सुख में साथ जुड़े हुए हैं। और हमको अगर हम जनता से जुड़े हुए नहीं होते तो 2010 में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनका पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आवेगा तो इमामगंज विधानसभा में चुनाव हार के जाएगा। और उनको जिताने में हम ही लोग का अहम भूमिका था 2 बार से। लेकिन इस बार अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो ज़रूर आपको हम आपका चैनल के माध्यम से आपका चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर टिकट मिलता है तो ज़रूर हम इमामगंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के ओर से चुनाव जीत के बतावेंगे। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि जंगल राज का दूसरा नाम आरजेडी, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। आखिर ये बात कहाँ तक सच है सर? देखिए, इस बात में कोई दम नहीं है। जंगल राज के मतलब है कि गरीबों का राज था। आज तो हम देख रहे हैं कि एनडीए सरकार में आप विभाग में कहीं भी जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। लेकिन उस समय में गरीब का राज था, गरीबों का राज था, बिना पैसा के काम होता था। लेकिन आज के दौर में जो है बिना पैसा के कहीं भी कोई काम होने वाला नहीं है।
अगर 2024 चुनाव संपन्न हुआ, आप लोग का बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, अगर नीतीश कुमार जी आप लोग का साथ में रहते तो क्या लाभ आप लोग को होता? साथ रहते तो निश्चित लाभ होता। और हमको तो लगता है कि अगर नीतीश जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहते तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में खाता भी नहीं खुलता। तो क्या लग रहा है 2025 में आप लोग का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन पाएंगे? तेजस्वी जी उभरता हुआ बिहार का एक चेहरा हैं और जनता के और गरीब गुरबा के उनके ओर बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा है। आप लोग को ये महसूस हो रहा है कि बिहार में काम अगर करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही करेंगे। अब ये युवा हैं और इनमें काबिलियत है काम करने का और पूरा जनता के विश्वास है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से भी अच्छा काम करेंगे अगर इनको बिहार की जनता मौका देती है तो। ये बताइए रोशन जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत में, कमियां क्या नजर आ रहा है? आखिर यहाँ से 2 टर्न से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी विधायक भी रह चुके हैं, अभी भारत सरकार के मंत्री बन चुके हैं, कमियां क्या नजर आ रहा है इमामगंज के अंदर में? देखिए, कमी जो है, जितना बड़ा माननीय जीतन राम मांझी जी का नाम था उसके अनुकूल इमामगंज विधानसभा में काम जीरो है, काम नहीं हो पाया है। और जीतने का उनका एक ही रीज़न था कि इमामगंज विधानसभा में 70,000 मांझी का वोट है और इनके प्रति कोई मांझी खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव जिताने में हम भी उनके साथ थे, लेकिन अगर बार मामला उल्टा लग रहा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल से हम होते हैं तो इनको इमामगंज विधानसभा में चुनाव हरा कर भेजेंगे। अगर आपका जिम्मेवारी आरजेडी की तरफ से मिलती है और आपने अगर विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला काम इमामगंज विधानसभा के अंदर कौन सा कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले टिकट मिलने के बाद चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र का जो मुख्य विषय है, जो यातायात के साधन अभी बहुत सा इस क्षेत्र में छूटा हुआ है, जैसे में झारखंड से लिंक अभी बढ़िया तरह से जुटा हुआ नहीं है, उसको सुधार किया जाएगा। और यहाँ इस क्षेत्र में सिंचाई का बहुत अभाव है और अब यहाँ के जितने भी ज़मीन है मानो कृषि जोग है और पैदावार जगह है। यहाँ पर कृषि का बहुत मानो पिछड़ा हुआ एरिया है और कृषि पर यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आप मांझी समाज से आते हैं, मांझी समाज के लिए जीतनराम मांझी जी क्या विकास किए, खास करके अपने समाज के लिए क्या विकास किए? अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किए वो। एक आदमी के वो कहते हैं कि हम 40 बरस एमएलए रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्री हुए हैं। 40 बरस में बिहार में हम चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं कि एक मांझी जी के भी एक मांझी का नाम बतावें कि जिसको उस लायक वो बनाए हैं। एक मांझी के बतावें जो भी काम वो किए हैं वो आज तक अपने परिवार के लिए काम किए हैं और समाज के नाम पर समाज को ब्लैकमेल किए हैं, समाज को ठगने के काम किए हैं। भोला भाला आज हिंदुस्तान में समाज के अंतिम पंक्ति में अगर कोई खड़ा है तो मांझी जाति का लोग खड़ा है। उस भोला भाला जनता को जीतनराम मांझी जी ने ठगने का काम किया है। अगर आरजेडी की तरफ से जिम्मेवारी मिलती तो क्या विजय का डंका बजेगा रोशन जी? निश्चित, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इमामगंज विधानसभा में आरजेडी का झंडा गड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रोशन मांझी जी।